हेलो एवरीबॉडी। तो प्यारे बच्चे लोग कैसे हैं? और जैसे कि आप लोग जानते हैं हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। इसमें हमारे आई थिंक मेरे ख्याल से 4 या 5 सेशन ऑलरेडी हो चुके हैं। और जो लास्ट टाइम जो हम लोगों ने डिस्कशन किया था दैट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण था। उसमें हमने बात की थी कि दो ट्रेन जब वो सेम डायरेक्शन में चलती है तो कैसे फास्टर ट्रेन स्लोअर ट्रेन को पकड़ती है, उसको ओवरटेक करती है। इसके पीछे की सारी कहानी डिस्कस की थी। और साथ में डिस्कशन किया था कि जब दो ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन से आएंगी तो कितने टाइम में मिलेंगी या कंप्लीटली क्रॉस करेंगी। तो बहुत अच्छी तरीके से हमने बात की थी। या कोई ट्रेन में अगर बंदे बैठे हुए हैं कोई दो, तो कितनी देर बाद वो आपस में मिलेंगे। एंड बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन था पिछली बार का। और आज फिर मैं उसी चीज के ऊपर बेस्ड कुछ नए सवाल लेकर के आया हूं। कंसेप्ट हमारा पिछला वाला ही रहेगा लेकिन कुछ नयापन होगा आज। तो प्यारे बच्चे सुनेगा इस सेशन को बड़े ध्यान से। तो सेशन हम शुरू करते हैं बिना कोई समय गवाए हुए। जैसे मान लिया जाए प्यारे बच्चों, सवाल यह है, देखिए कई बार मैं आप लोगों को सवाल बताता हूं चित्र के माध्यम से, उसे लिखने की मुझे आवश्यकता नहीं पड़ती है। मान लिया जाए पी एंड क्यू आपके दो स्टेशन हैं। एक ट्रेन ए से पी से चली कोई ट्रेन ए है और इसकी स्पीड प्यारे बच्चों है 40 किलोमीटर पर आवर। 40 के किलोमीटर पर आवर। दूसरी और ये ट्रेन चलती है प्यारे बच्चों सुबह के 10 बजे। कहां बोलो? सुबह के 10 बजे चलती है, क्योंकि दूसरी ट्रेन क्यू से चलती है, उस ट्रेन का नाम है बी। और उसकी स्पीड प्यारे बच्चों मान लेता हूं मैं 60 किलोमीटर पर आवर से ऐसे जा रही है क्यू से पी की तरफ और पहले वाली पी से क्यू की तरफ। ये ट्रेन जो बी ट्रेन है जो क्यू से चल रही है वो चल रही है 12 बजे दोपहर के। ये क्वेश्चन में दे रखा। और पी और क्यू स्टेशन के बीच की दूरी है प्यारे बच्चों 380 किलोमीटर। तो सवाल यह है कितने बजे दोनों ट्रेन मिलेंगी? कितने बजे दोनों ट्रेन मिलेंगी? तो अगर आप लोगों को याद होगा पिछली बार मैंने आप लोगों को फार्मूला भी बताया था और पीछे पूरी कहानी बताई थी। जब दो ट्रेन मूव करती इन द अपोजिट डायरेक्शन तो कितने टाइम बाद वो मिलेंगी। तो फार्मूला क्या बताता? दोनों के बीच की दूरी, जो टाइम लगेगा उनको मिलने में, तो दोनों के बीच की दूरी अपोन में दोनों की स्पीड का सम। ये मैंने टाइम का फार्मूला बताया था ना कि कितने टाइम बाद मिलेंगी जब दो ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है। एक ऐसे आ रही है दूसरी ऐसे, तो कितने टाइम बाद दोनों मिलेंगी। तो उसके लिए फार्मूला क्या था बोलो? टाइम के लिए दोनों के बीच की दूरी अपॉन स्पीड का सम। लेकिन वो फार्मूला तभी काम करेगा जब दोनों ट्रेन की पोजीशन को लोकेट करते हो सेम टाइम पे। क्या सेम टाइम पे? ये ट्रेन चल रही 10 बजे और ये ट्रेन चल रही 12 बजे। अगर आपने फार्मूला लगा दिया तो सारा कचरा हो जाएगा, सारा सवाल गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको ये देखना है ये ट्रेन चली 12 बजे, ये ट्रेन चली 10 बजे। तो पहले पता करो प्यारे बच्चों कि ये ट्रेन 10 से 12 यानी कि 2 घंटे में कहां पर होगी। तो प्यारे बच्चों 10 से 12 यानी 12 बजे मान लेते हैं ये ट्रेन इस वाले पॉइंट पे होगी। कितने बजे बोलो बच्चों? 12 बजे दोपहर के। जो ए ट्रेन चली थी 10 बजे और चूंकि बी ट्रेन चली है 12 बजे, तो पहले पता करो कि ट्रेन जो ए है जो 10 बजे चली है वो 12 बजे कहां होगी, कितनी दूरी चल चुकी होगी। तो प्यारे बच्चों 10 से 12 2 घंटे में ए ट्रेन कितना चलेगी। तो डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है बाबा? डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है? जल्दी बोलो। स्पीड इनटू टाइम। तो प्यारे बच्चों ए की स्पीड कितनी है? 40 किलोमीटर पर आवर। और 10 से 12 कितने घंटे को? 2 घंटे हो गए हैं। तो 40 इंटू 2 जल्दी बोलो कितना हो गया रे बाबा? जल्दी बोलो। 80 किलोमीटर। इसका मतलब जो ट्रेन ए है वो पी से 80 किलोमीटर आगे जा चुकी होगी। तो ठीक 12 बजे, ठीक 12 बजे प्यारे बच्चों जो ट्रेन ए है वो यहां पर होगी पी से 80 किलोमीटर आगे। तो यहां पर 12 बजे ट्रेन ए जो है यहां पहुंच चुकी है। इसकी स्पीड कितनी प्यारे बच्चों?
40 किलोमीटर पर आवर। बस अब सीन बन चुका है, अब माहौल बन चुका है प्यारे बच्चों, क्योंकि अब ये ट्रेन 12 बजे बी ट्रेन यहां पर है और जो ट्रेन ए है 12 बजे यहां पर है। अब देखिए, अब पता करो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है। खास बात ये, सेम टाइम पर आपको दोनों की पोजीशन को लोकेट करना है। ये ट्रेन चल रही थी 12 बजे, ये ट्रेन चल रही थी 10 बजे, तो ऐसे फॉर्मूला लगाओगे तो सब कुछ बेकार हो जाएगा। तो 12 बजे ट्रेन यहां पर है, 12 बजे ट्रेन ए यहां पर है। अब बोलो इनकी बीच की दूरी कितनी रह गई है, शुरू में थी 380 और ये 80 किलोमीटर आगे आ चुकी है कौन, ट्रेन है। तो दूरी कितनी बच गई जल्दी बोलो बच्चों, ये दूरी बच गई 380 माइनस 80 कितनी होगी जल्दी बोलो, 300 किलोमीटर। कितने बोलो, 300 किलोमीटर। तो प्यारे बच्चों अब फॉर्मूला लगने को तैयार है, अब फॉर्मूले में देरी नहीं होनी चाहिए। तो अब फॉर्मूला काम करेगा कि जब दो ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं तो टाइम, उनको कितना टाइम लगेगा। तो कई बार फॉर्मूला क्या बताता था कि दोनों के बीच की दूरी है। अब ये दूरी कितनी बोलो, 300 और अपोन में क्या, स्पीड का सम। जब दो ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं तो बाबा, तो उनके मिलने का टाइम कैसे निकालते हैं, टाइम इज इक्वल टू बोलोगे डिस्टेंस कौन सी है, ये दोनों के बीच के डिस्टेंस है अपोन में स्पीड का सम। एक की स्पीड 40 है और बी कितनी 60 है। तो अब देखिए 300 बटे कितना जल्दी बोलिए 100, तो बोले 3 घंटे लगेंगे। लेकिन ये कब है, 12 बजे के बाद 3 घंटे और लगेंगे दोनों ट्रेन को मिलने में। तो कहना इसे 12 बजे में अगर 3 ऐड करोगे मतलब 3 PM, 3 PM दोपहर के 3 बजे दोनों ट्रेन की मुलाकात मुकर्रर होगी। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट हमने यहां पर डिस्कस किया है कि अगर शुरू में फॉर्मूला लगा देते ये कि 380 की उनके बीच की दूरी अपोन में स्पीड का सम कर देते, उस मामला गड़बड़ हो जाता सारा। क्योंकि ये ट्रेन चल रही कब, 10 बजे, ये ट्रेन चल रही थी 12 बजे। ना 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 ना, बिल्कुल भी आप ऐसा जानलेवा कदम ना उठाएं। सबसे पहले उनकी खास बात रहता है मिलने वाला जैसे भी सवाल क्यों ना हो, चाहे सेम डायरेक्शन मूव करे या अपोजिट मूव करे, सबसे पहला काम होता है दोनों की सेम टाइम पर, क्या, सेम टाइम पर दोनों की पोजीशन को लोकेट करें। सेम टाइम का मतलब ये है 10 बजे, ये क्या बोलिए 12 बजे। ये 10 बजे चलिए 12 बजे चलिए, तो पहले पता कर लो कि 12 बजे दोनों ट्रेन की पोजीशन कहां कहां पर है, फिर उनके बीच की दूरी अपॉन में स्पीड का सम। अगर दोनों अपोजिट मूव कर रही हैं और अगर सेम में मूव कर रही होती तो स्पीड का डिफरेंस आएगा, सिंपल। ये हमने पहले ही डिस्कशन कर चुके हैं। बहुत ही सुंदर सवाल, एक आई ओपनिंग क्वेश्चन है। इसी चीज के ऊपर लेते हैं दूसरा सवाल जो आपकी आंखें खोल देगा और भी। बस 1 सेकंड का आप इंतजार करेंगे। तो प्यारे बच्चों देखिए दूसरा सवाल भी कुछ नया होगा। जैसे कि मान ले जाए, देखिए मैंने कई बार आप लोगों को बोला है कि क्वेश्चन में पूरा डिक्टेट करने के बजाय कभी कदार आपको ऐसे ही समझा देता हूं, आपको क्वेश्चन को लिखने की जरूरत नहीं होती है और आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ये पूरी मैं जिम्मेदारी से बता रहा हूं, सिर्फ आप मेरे शब्दों के साथ में सफर करेंगे। फिर अगला सवाल देखिए क्या है, सुनिए बाबा। अगला सवाल ये है, ये किसी का घर है, ये क्या होम। होता क्या है, चोर भैया है, चोर भैया, क्या, चोर भैया। तो चोर है आपका, वो यहां से भाग लिया सुबह के 6 बजे, क्या, सुबह के 6 बजे यहां से भागा, सुबह के 6 बजे भागा। कितने की बोली, ये स्पीड से 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से घर से कुछ चुरा के भागा सामान सुबह के 6 बजे, 40 की स्पीड से इधर की तरफ भाग लिया। और मालिक देखिए, मालिक बेहोश सोए हुए हैं, बेहोश एकदम से। उनकी नींद खुलती है बाबा कितने बजे, उनकी नींद खुली बाबा 8 बजे। घर है, देखो ये घर है, और मालिक जो थे, मालिक वो 8 बजे उनकी आंख खुल रही है बाबा, आंख 8 बजे खुल रही है। और लेकिन जब 8 बजे आंख खुलेगी बाबा, तो क्या चोर उनका इंतजार करेगा कि मुझे पकड़ लो, 2 घंटे आराम से घर बैठा रहेगा, ना 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 ना। तो देखिए 8 बजे क्या होगा कि जो मालिक वो यहां से भागा, एम देखिए ये है चोर,
ए ले लेते, क्या बोलिए, चोर भैया है। कौन है ए? कौन है? चोर, जो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 6 बजे घर से कोई चुरा के भाग गया। और क्या होता है, फिर 8 बजे मालिक की आंख खुली। बी है मालिक, बी क्या है? मालिक। उसकी 8 बजे जैसी आंख खुली बाबा, तो वो सीधा 60 की स्पीड से 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड से भागा चोर के पीछे। तो सवाल ये, कितने बजे चोर पकड़ा जाएगा? देखिए कितना सुंदर मैंने बताया। देखिए कि सुबह 6 बजे चोरी हुई, चोर भाग गया, चोर है ए। क्या बोले, चोर कौन है? ए है। तो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ऐसे भाग गया। अब जैसे बाबा घर में 8 बजे भैया जो मालिक था बी, उसकी आंख खुलती है, वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा चोर के पीछे। तो सवाल है कितने बजे चोर पकड़ा जाएगा? ये सवाल है। एट व्हाट टाइम बी विल कैच द थीफ ए। सवाल ये है कितने बजे चोर ए पकड़ा जाएगा। तो प्यारे बच्चों देखिए, सबसे पहली बात, मालिक की आंख कब खुली? 8 बजे। तो मालिक घर से 8 बजे भाग रहा है चोर को पकड़ने। तो पहले पता करो कि 8 बजे चोर कहां होगा। चोर भागते हुए 6 बजे, तो 6 से 8 यानी 2 घंटे, 6 से 8 यानी 2 घंटे में चोर 40 की स्पीड से, कितने? 40 की स्पीड से बाबा चोर, यानी कि ए जो है ए बाबा 40 की स्पीड से कितना जाएगा बाबा? 40 की स्पीड से 6 से 8 2 घंटे हो गए ना बाबा। चोर इंतजार थोड़ी करेगा घर में, तो भागेगा। तो 40 की स्पीड से कितना चलेगा बाबा? 2 घंटे में 6 से 8 यानी 2 घंटे हो गए, 2 घंटे बाबा। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए कितनी हुई बोला? डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। तो 80 किलोमीटर बाबा आगे जा चुका वो चोर। तो ठीक 8 बजे, ठीक 8 बजे जब बी यहां से भाग रहा है, तो चोर भैया यानी कि चोर ए है, तो चोर यहां पर कितने बोलो? 40 की स्पीड से कितने किलोमीटर बोलो आगे जा चुका? बोलो 8 बजे की लोकेशन है बाबा चोर की, 8 बजे की लोकेशन है चोर की। और ये इसका मतलब 8 बजे 6 से 8 है नहीं 2 घंटे में चोर कितना भाग चुका? 80 किलोमीटर। 80 किलोमीटर बाबा आगे जा चुका है। चोर को पकड़ना होगा, चोर को पकड़ना होगा। तो अब देखिए वही सवाल, जो वही कैसे मैंने पिछले अभी भी जस्ट बिफोर डिस्कस किया था कि सेम टाइम पर लोकेशन को लोकेट करना जरूरी है। अब देखो चोर ए 8 बजे यहां पर है, और जो मालिक है बी वो यहां से भाग गया दूसरी कार से 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब देखिए 2 ट्रेन आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन या 2 पर्सन आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। अब कंसेप्ट लगेगा यहां पर कि कितने टाइम में बी ए को पकड़ेगा, बी ए को पकड़ेगा। तो टाइम बोलो, टाइम 8 बजे के बाद बी को ए को पकड़ने कितना टाइम लगेगा? इसके लिए फार्मूला क्या बता, जल्दी जल्दी बोलो, टाइम बोलो क्या है, जल्दी बोलो। किनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी कितनी? 80 किलोमीटर। अपन में क्या आएगा? क्या स्पीड का डिफरेंस, क्योंकि बोथ आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। ये मैंने डिस्कस बहुत अच्छी तरीके से किया था, आप लोगों को याद होना चाहिए, क्योंकि पिछला सेशन रिवाइज करना बहुत अनिवार्य हो जाता है। When 2 train या 2 person are moving in the same direction, तो टाइम बोल क्या? टाइम क्या वाला फार्मूला क्या था कि डिस्टेंस उनके बीच की अपॉन में स्पीड का डिफरेंस। तो इसकी स्पीड कितनी बोलो? बी की 60 और बोलो ए की कितनी आएगी? 40। तो 80/20 मतलब बाबा 8 बजे के बाद 4 घंटे और लगेंगे, 4 घंटे और लगेंगे बी को ए को पकड़ने में। तो इसका 8 बजे के बाद 4 घंटे मतलब 8 और 4 12। तो ठीक दोपहर के 12 बजे चोर भैया पकड़े जाएंगे। बहुत ही बढ़िया सवाल। आपको यह बताने के लिए जब भी पकड़न पकड़ेगा खेल होता है, चाहे बंदे अपोजिट डायरेक्शन मूव करें, सेम डायरेक्शन मूव करें, खास बात है दोनों की पोजीशन को लोकेट कर लो सेम टाइम पर। क्या? सेम टाइम पर। तो 8 बजे मालिक भाग रहा है, तो पहले पता करो कि 8 बजे चोर कहां होगा। तो हमने पता किया कि 6 से 8 इन 2 घंटों में आपके चोर भैया कितना चल चुके? 80 किलोमीटर। कैसे? 40 की स्पीड है, टाइम 6 से 8 2 घंटे, तो डिस्टेंस कितना हो गया? स्पीड इनटू टाइम 80 किलोमीटर। तो 80 किलोमीटर आगे जा चुका था कौन? चोर। तो 8 बजे दोनों के बीच की दूरी 80 किलोमीटर है। अब लगाइए फार्मूला। बहुत ही महत्वपूर्ण दोनों सवाल आज हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। उम्मीद है कि आपको पकड़ पकड़ा गया खेल अच्छी तरीके समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है। मैं बार बार आप लोगों को बता रहा हूं कि प्लीज चीजों को अच्छी तरीके से रिवाइज करें, और जो भी बच्चा कोई टॉपिक अच्छी तरह समझना चाहता है तो सेशन 1
मैंने बाकायदा चैप्टर के आगे लिखा हुआ टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस 1, फिर 2, फिर 3, 4। इस तरीके से अगर पढ़ेगा तो कोई दिक्कत होगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। पूरी जिम्मेदारी से मैं बता रहा हूं, इसकी जिम्मेदारी मेरी है। तो फिर मैं लोगों, प्यारे बच्चों, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस अभी बहुत कुछ बाकी है, लेकिन जब तक के लिए प्लीज सचेत रहिए, सावधान रहिए, क्योंकि सर्दी का मौसम है। जब तक के लिए जय हिंद।